तो इसमें जो है हार्ट एनाटॉमी बताई जा रही है। जो हमने बताया था, देखिए वही है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, एक ब्लड सर्कुलेशन है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत एक अलग सब्जेक्ट है। अलग सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है और हमारे अंदर जो जहाँ जहाँ भी खून पहुँचना है वो ब्लड सर्कुलेशन से पहुँचता है। अगर आप कोई किसी के पैर में बहुत सख्त मोज़े होंगे, आपने गौर किया हो कभी, तो वो उधर मांस को आधा इधर आधा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है जो सख्त मोज़े पहनते हैं या बहुत सख्त कपड़े पहनते हैं या सैंडल ऊँचे पहनते हैं उनका। चलो खैर, ये लिया है भाई लास्ट। देखिए ये अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने वहाँ की, उत्तराखंड के। तो ये शॉल इन्होंने उड़ाई थी और बहुत लोग थे वहाँ। वो सर्वे ऑफ इंडिया में, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहाँ का बहुत बड़ा हॉल है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। तो उन्होंने दिया था लास्ट टाइम, इसलिए हम लोग आपको जल्दी छोड़ के चले गए थे। तो आज तो कोई सी जल्दी नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को ले लेंगे या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को ले लेंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उससे ही ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूरे शरीर में होना चाहिए। पूरे शरीर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये हार्ट है, ये सर तक और नीचे तक, और जिस जगह इसका पेरिफेरल कहना चाहिए स्पीड कम होती है तो उसका फिर टेस्ट कराया जाता है। ऐसा कहते हैं कलर डॉपलर टेस्ट। तो उस टेस्ट में आ जाता है मिसाल के तौर पर कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा पैर का और शुगर भी नहीं है आपको, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ टेस्ट कराएंगे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे पहले तो उसका, तो उसके बाद में उसको भेजेंगे। तो अगर उसका कलर डॉपलर टेस्ट में इंडिफरेंस आता है, कम है, तो उस जगह से वो ठीक नहीं हो पाएगा जब तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन का बॉडी में ठीक होना, चाहे वो पैरालिसिस हो, वो भी ब्लड सर्कुलेशन से ताल्लुक़ रखता है। क्लॉट जम गया अगर दिमाग में इस तरफ, तो इस तरफ का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, और अगर इधर जम गया तो इधर का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा कि सर्कुलेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये जो एक्यूप्रेशर है, आपने देखा होगा, ऐसे दबा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं, ये दबा देते हैं, ऐसे दबाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे किसी के सर में दर्द है तो उसका सर के दर्द का जो है ये उंगली ली, ऐसे दबा दी। तो ये नर्व्स जो हैं एक दूसरे की पूरे जिस्म में जुड़ी रहती हैं। तो इसके सर में दर्द में क्या, अगर कोई वहाँ पर नर्व्स में डिफरेंस आ रहा होगा, कम चल रही होगी, न्यूरॉन्स कम एक्टिव हो रहे होंगे, तो ये एक्यूप्रेशर काम कर जाएगा। बहुत गहरे, अक्सर यहाँ तक ना ये मोज़े होते हैं लोगों के, यहाँ से देखा होगा, यहाँ जगह छूट जाती है बहुत ऊपर भी, तो वहाँ भी सर्कुलेशन रुक जाता है। और कभी तो ऐसा होता है कि मान लो हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सर्कुलेशन डिस्टर्ब करता है। तो अगर हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया तो समझ लीजिए कि हमने जो सिगरेट, बीड़ी या जो भी कुछ पिया, उसका जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो तो अलग है, जो हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है, लेकिन साथ साथ जो है हमारा सर्कुलेशन ख़राब हो जाएगा। कभी कभी तो एम्पुटेशन करना पड़ता है। एम्पुटेशन से मतलब काटना पड़ता है। अक्सर शुगर वाले का काटना पड़ता है अक्सर ऐसे जो जिनको कलर डॉपलर में रिपोर्ट गलत आती है। हाँ, बेल्ट बांधते हैं तो इससे भी फर्क पड़ता है, मतलब बेल्ट होगी या आप धागा बांधने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, अगर बहुत कस के बांधेंगे ना, जो इधर की वेन्स और आर्टरीज जो है उन पर दबाव पड़ने लगे, तो चाहे वो धागा बांधा या बेल्ट बांधी, बहुत कस के बांधेंगे तो वो नुकसान देगी। और तो और देखिए, बहुत से लोग जेब में पर्स रखते हैं ऐसे तो जेब में जो पर्स रखते हैं हम, तो हमारी जो बॉडी में सप्लाई हो रही है, ब्लड की सप्लाई हो रही है या हमारे नर्व की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ से एक नर्व जाती है, उसको कहते हैं सियाटिक नर्व। वो यहाँ से जाते हुए, वो यहाँ को जाते हुए यहाँ को जाएगी, आधी आधी इधर को जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, अंगूठे तक जाएगी वो सियाटिक नर्व पे अगर वो प्रेशर पड़ रहा है, उसका चमड़े का है वो या प्लास्टिक का है, और वहाँ पसीना आ रहा है इस जगह, और उसकी गर्मी हो रही है, हीटअप कर रहा है वो हमारी नर्व को, तो कुछ दिन बाद हमें सियाटिका हो जाता है और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते क्यों हो रहा। डॉक्टर पूछता भी है मरीज, भाई क्यों हो रहा है, डॉक्टर इलाज कर देता है, यही बताता नहीं भाई पर्स मत रखना। तो आमतौर से जो पर्स जो यहाँ रखते हैं हम इस जेब में, ये एक फैशन बना हुआ है पूरी दुनिया में, यहाँ पर्स रखते हैं सभी। तो इसमें जो पर्स रखता है, अगर रखना हो थोड़ी बहुत देर को ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रखें घर आके निकाल दें, या थोड़ी बहुत बाजार गए या कहीं ऑफिस गए, कार्ड वार्ड रखा है रख लिया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं।
तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, छोटी छोटी बातें भी हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनती है और हमें पता नहीं चल पाता। ऐसे लेडीज़ हैं पर्स लेके चलेंगी मिसाल के तौर पर, तो साथ में ऐसे सैंडल रखती है, तो सैंडल जो रखेंगे जब ऐसे रखेंगे तो हमारी जो पैरों की हड्डियाँ होती है, एक हड्डी नहीं होती है, दो हड्डी नहीं होती है, ये तकरीबन 22 हड्डियाँ होती है मतलब एक के ऊपर एक छोटी छोटी हड्डी होती है, टॉर्सल्स कहते हैं उनका एक बहुत अच्छा संगम है जो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हर तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम उसे हर वक्त यूँ ऊपर रखने लगेंगे चलने में तो वो हमारी हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाएंगी, उनकी डिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब जो उनकी शक्ल है उससे हट जाएगी, दूसरी शक्ल में आ जाएंगी। या वो जब ऊंची रहेंगी तो हमारी नर्व की सप्लाई जो है जो नीचे गई थी वही ऊपर आती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा हो किसी की आग लग जाए या कुछ चोट लग जाए तो उसके एकदम वो ऐसा लगा जाए, मान लो किसी ने पिन चुबा दिया आपको, तो एकदम आपको एहसास होगा कि यार सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, तो आप एकदम हटा लोगे। तो ये दिमाग में नहीं गई बात, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बॉडी का तो ये दिमाग से पहले ही जो हमारा सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, ये उससे होता है कि आपको इतनी जल्दी हटा लें आप कि जैसे मान लो अगर वो सांप ही हो तो आप इतनी जल्दी हटा लेंगे, सांप भी एकदम भाग जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि कुदरत ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनकी सेफ्टी हमारा असल काम है। उनकी सेफ्टी क्या है? उनकी सेफ्टी ये है कि ब्लड को हम पतला रखें। ब्लड अगर गाढ़ा है तो गाढ़ा कैसे होता है? शराब से। गाढ़ा कैसे होता है? सिगरेट से। गाढ़ा कैसे होता है? तंबाकू से। कैसे होता है? गुटखे से। तो हम ये गुटखा, शराब, ये चीज़ों का अवॉइड करें और खाने में भी ध्यान रखें, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारे सर्कुलेशन पे। आप देखे होंगे लोग कहेंगे यार मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, पड़ा रहता हूँ हर वक्त, डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी भी नहीं, मैंने टेस्ट भी कराते रहते हैं। तो वो होता क्या है कि उनका जो ब्लड है उस लेवल पे तो आया नहीं भी जहाँ पर हार्ट अटैक हो जाए, और उस लेवल पे है नहीं जहाँ पर पतला होना चाहिए, एक्सट्रीम। तो बीच का होता है, तो वो उससे काम नहीं हो पाता। अभी चल रहा है नसों में, जो जवान है आदमी, तो पड़े में उनका हल्का हल्का दर्द सा, कमज़ोरी सी, चलने से दिक्कत से, मतलब कोई भी हो यार, जी नहीं लगता किसी काम। क्यों जी क्यों नहीं लगता? कि ब्रेन में जब आपके न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे वो क्यों नहीं होंगे कि आपकी बहुत ही बारीक बारीक, कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितनी बारीक वो होती होंगी नसें पता नहीं यहाँ दिखाई जा रही नहीं दिखाई जा रही। तो ये तो कुछ मोटी भी है, ब्रेन की तो बिल्कुल ये ऐसे होती है, बिल्कुल इस तरह से, ये ब्रेन की नसें होती। तो इसके अंदर अगर ज़रा सा भी टुकड़ा फंस जाए, ऐसे कहते हैं क्लॉट कहते हैं इंग्लिश में, मेडिकल साइंस में, तो वो फंस जाता है तो यहाँ एकदम ब्लॉकेज आ जाता है। वो जो ब्लॉकेज आ गया तो इसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। कभी कभी तो ये अपने आप ही धक्का मारने से कोशिश करता है हमारा हार्ट कि इसको धक्का मारे निकाल दे, लेकिन जो फंस जाता है तो फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अगर लेफ्ट साइड में फंस गया ये तो राइट साइड का हमें पैरालिसिस हो जाता है, और राइट साइड में फंस गया तो हमें लेफ्ट साइड का हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें भी बहुत से सोचते हैं कि सिर्फ मीट से ही होता है आप गरिष्ठ भोजन खाएं। एक कमिश्नर की दावत में गए थे हम, तो वहाँ 300 तरह की थी, वहाँ मीट तो था नहीं, और 300 तरह की सब्जी थी। अब देखो आप 300 तरह की, अब उन्होंने देखा बादाम की भी सब्जी थी, काजू की भी सब्जी थी, मतलब हर चीज़ की कोई चीज़ बची नहीं ऐसी। सब तो खैर नहीं हम खा पाए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का हम देखा क्या कैसी बनती है क्या, क्योंकि वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे तो पैसे वाले लोग हो, तो बड़ा अजीब सा लगा। तो हम जो चीज़ें खाते हैं, पनीर खाते हैं या और चीज़ें खाते हैं, नाम को तो ये हो गया हम वेजिटेरियन हैं, तो आप देखें वेजिटेरियन लोगों को भी हार्ट अटैक होता है। तो उसकी बात यह है कि वो गरिष्ठ भोजन खाते हैं। गरिष्ठ भोजन खाने से ब्लड जो है वो विस्कोस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो आप, मिसाल जैसे नाली जा रही अगर उधर से पानी साफ आ रहा है तो जो कूड़ा करकट होगा उसे हटा देगी, और अगर उधर पानी ही गाढ़ा आ रहा है या कीचड़ आ रही है तो हमारा भी ब्लड ऐसे समझ लीजिए, कीचड़ समझ लो, अगर गाढ़ा आ रहा है तो वो आ रहा है तो वो जो जमा हुआ है वो तो होगा ही, उसमें से भी वो कुछ निकल के और जम जाएगा, कुछ निकल के और जम जाएगा, तो नाली जो है और संकरी हो जाएगी तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये नहीं कि सिर्फ तो रेड मीट खाने से भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ की रिसर्च है, जो मछली खाते हैं वो जो फैट है मछली की, मतलब चाहे वो सैल्मन मछली हो या दूसरी मछली हो,
और ख़ास तौर से जो फीमेल मछली होती है उसकी जो फैट होती है वो हमारी जो गंदी फैट होती है, क्योंकि दो फैट होती है हमारे, अच्छी वाली और गंदी वाली, LDL और HDL। तो गुड वाले कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को खा जाती है। इसलिए आपने देखा हो, कभी सुना होगा आपने कि कलकत्ता गए हों या आपने सुना हो कि वेस्ट बंगाल में हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मछली बहुत खाते हैं। तो मछली जितना भी हमारा ये गंदा प्रोडक्ट है, अच्छा यही नहीं अब मैं आपसे बताऊं कि जो जिसे हम रिफाइंड कहते हैं और जो टीवी पर आता है बहुत, कि बच्चा कूद रहा है, पूरी बन रही हैं, खा रहे हैं घर में सब लोग, जलेबी खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें भी, क्योंकि हम लोग मलेशिया गए थे, वहाँ की सरकार ने डिप्टी होम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने हमें अवार्ड दिया था। तो उन्होंने वहाँ हमें जगह भी दिखाई, बिल्डिंग दिखाई थी और खेत दिखाए कि आप यहाँ रहें, यहाँ खेती करें जड़ी बूटियों की, और यहाँ पर रहे, और यहाँ पर हॉस्पिटल भी दिखाया। एक भरत शाह थे, उन्होंने, वो इंडियन थे, उनके दोस्त थे, वो चाहते थे कि यहाँ मलेशिया में शुरू हो जाने से पहले। तो वो हमने वहाँ घूमा, घर पर भी देखा, वो सारी बात रही। तो वहाँ आपने देखा पूरे मुल्क में ना तो वहाँ चावल होता, ना वहाँ गेहूँ होता, ना वहाँ सरसों होती। पूरे देश में क्या होता है वहाँ पर, जो पाम ट्री है, जैसे पाम जो हमारे यहाँ लगे रहते हैं, ये पाम ट्री होते हैं ऑयली बेस्ड, तो उसी की खेती करते हैं। बहुत बड़े बड़े खेत हैं, 13 राज्य हैं वहाँ, तो हम तकरीबन 12 राज्यों में शायद गए, 13वां राज्य इससे लगा हुआ है इंडोनेशिया से, दोनों की एक ही वो है। तो इंडोनेशिया वहाँ से आधे घंटे का सफ़र बता रहे थे वो, तो हम नहीं जा पाए वहाँ, लेकिन बहरहाल यहाँ हमने देखा कि वहाँ कुछ नहीं होता, और उनके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसी तेल पे है। तो इंडिया में 70% तेल जो है वो आमतौर से, जो डाइटिशियन के लिए खास बता रहा हूँ, तो आमतौर से डाइट में हम सब कहते हैं रिफाइंड खाओ भाई हर एक को कह देंगे। तो जब वो यहाँ इंडिया में आता है तो पूरा पानी का जहाज़ भर के आता है, डब्बों में नहीं आता, पूरा का पूरा, जैसे कोई वो होता है, और वो फिर ऐसे उसे मशीन से सक करके और यहाँ पर निकालते हैं। बड़े बड़े कहते हैं ट्रक वगैरह जो होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे सीमेंट के ट्रक होते हैं ना, इस तरह से बना हुआ सीमेंट होता है, तो इस तरह से करके वो आते हैं, और वो फिर उसके बाद में फैक्ट्रियों में जाते हैं। फैक्ट्री वाले सफोला के नाम से, किसी और के नाम से जो भी कोई उनका अच्छा नाम है, सूरजमुखी के नाम से, सरसों के नाम से, उसका ऐड देते हैं टीवी पे, और मुश्किल से 10 रुपये 5 रुपये लीटर पड़ता है वो जब इकट्ठे हुआ आता है। और ये फिर बाज़ार में 100-150, क्योंकि इस पर खर्च आता है और इस पर एडवर्टीजमेंट का बहुत खर्च होता है 1 लीटर पर, तो ये सब मिलाकर कुल 23 केमिकल डलते हैं 23 केमिकल डलते हैं जब जा करके वो रिफाइंड होता है। वहाँ से तो रॉ फॉर्म में आता है अगर वैसे मंगाएंगे फिर वो और महंगा पड़ेगा वहाँ से, और यहाँ कर लेते। करते कैसे हैं किसी चीज़ को रिफाइंड आपके लिए बता रहा हूँ। मान लो आपको सरसों का तेल ही करना है रिफाइंड, तो करते क्या है, उसको नीचे कढ़ाई में डालते हैं, और जब उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं तो उसका बाद उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल देते हैं। हाँ, सारे जितने तेल आ रहे मतलब इंडिया में, शायद ही कोई बचा होगा, लेकिन सब में कास्टिक सोडा होता है। और आपने देखा होगा, अब ये सबको डाइट के प्रॉब्लम है, क्या है जी, मेरे घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने कहा घुटने चेंज कराओ, मैंने कहा हड्डी जो होती है यहाँ की पटेला बोन वो घिस गई, किसी ने कहा जी यहाँ का जेल खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर डाइट, और डाइट का हमें पता ही नहीं चलता, क्यों कि हम तो ऑफिस में काम कर रहे हैं हम तो बाहर जा रहे हैं।